बोला उसके ऊपर हम कायम हैं जी। पूरी मीडिया में बोला और हमारे पूरे जो पीएचई डिपार्टमेंट के जितने भी डेली जैसा इन्होंने कर्म किया है वैसा ही फल देगी जनता। कोई बात नहीं, दूर का टाइम नहीं है, इनको भी पता लग जाएगा। लेके अमित शाह जी के पास जाएंगे, लेकिन वहाँ से ये गीदड़ बन के वापस आ गए। तमाम अपोजिशन पार्टियों को और इनको भी ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे काम के लिए रोडों पर निकलेगा डेली वेज उसी का साथ देगा। 446 दिन हो चुके हैं आज पीएचई डेली वेजर्स को लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक जागी नहीं है। हम आपको बताएं कि जब डीडीसी के चुनाव हुए थे तब इनको एक वादा दिया गया था, आश्वासन दिया गया था कि हम आपके ऊपर जो है सोच विचार करेंगे और परमानेंट जो है आपको करेंगे, लेकिन उसके बाद डीडीसी भी हो गए। अब जो है आने वाले वक्त में जो है कौंसलर के चुनाव हैं, म्यूनसिपैलिटी के हैं, पंचायत के हैं, लेकिन इनकी तरफ से 9 सितंबर को जो है एक बड़ी ओथ ली गई और उस ओथ में ये कहा गया कि आने वाले वक्त में कोई भी चुनाव होते हैं तो हम भाजपा को बाइकआउट करेंगे, ना हम वोट करेंगे, ना हमारी फैमिली में से कोई भी व्यक्ति जो है भाजपा को वोट करेगा। आइए इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, 9 तारीख को जो आपने शब्द ली, आपने ये कहा कि हम भाजपा को बाइकआउट करते हैं और ना हम वोट करेंगे, ना हमारी फैमिली का कोई भी व्यक्ति जो है वोट करेगा। डीडीसी के जब चुनाव हुए थे तब भी वादे किए गए थे, अब नए जो चुनाव होंगे इसमें भाजपा की तरफ से क्या कहा जाएगा, ये आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का। जो हमने बोला उसके ऊपर हम कायम हैं जी। पूरी मीडिया में बोला और हमारे पूरे जो पीएचई डिपार्टमेंट के जितने भी डेली वेजर हैं उन्होंने बोला है और ये बिल्कुल जहर भर चुका है कि हम आपको बता नहीं सकते। इन लोगों ने बहुत प्रताड़ित किया कि हम बता नहीं सकते कि हम आज 446 दिन हो गए यहाँ पे डेली वेजरों को धरना देते हुए और सरकार तक आवाज़ पहुँचाते हुए, लेकिन सरकार सोई हुई है। इनके पास सिर्फ स्मार्ट सिटी के नाम पे पैसे लूटने का काम है। वो काम रातों रात हो रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगाने हैं, वो रातों रात फैसले ले रहे हैं। तो जहाँ तक डेली वेजरों का सवाल है, जब डीडीसी के चुनाव हुए थे तब आपने वोट करे थे? हमने वोट तो किए थे, वोट तो हम अभी भी करेंगे, जो आने वाली इलेक्शन है तब भी करेंगे हम, लेकिन तब इनके ऊपर हमने थोड़ा सा यकीन किया था कि शायद ये लोग हमारा 2000 काम करेंगे। लेकिन 2014 के बाद इन्होंने जो रोल अदा किया, आप यकीन नहीं मानोगे कि हमारी जो पेंडिंग वेजेस इसी के हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। सर, आपके ऊपर ना एक कमेटी भी गठन की गई थी और उसके बाद रविंदर रैना जी ने ये कहा था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ अमित शाह जी से बात करने के, आपका मसला जो है वो जल्द से जल्द जो है वो इस पे काम किया जाएगा और आपको परमानेंट भी किया जाएगा। क्या अभी तक वो कमेटी कहाँ गई? रविंदर रैना जी गए थे या नहीं गए थे? आप सर, वो कमेटी बनी थी, 5 मेंबरी कमेटी थी, उसमें जो लोग थे वो काफ़ी पढ़े लिखे थे। हमारे अभिनव जी जो लॉ नोइंग हैं वो पढ़े लिखे हुए थे। तो इन्होंने एक कमेटी बनाने का, हमारे जो श्यामलाल जी हैं जो इसके चेयरमैन बने हुए थे, हमारी भी उनके साथ कोई 4-5 दफ़ा मीटिंग हुई और उन्होंने बोला ये मैंने जो मसूदा तैयार किया हुआ है हम इसको गवर्नर साहब के आगे पेश करेंगे तो आपका जल्दी ही मसला हल हो जाएगा। तो हम भी खुश हो गए कि हमने बोला नहीं, अब हमारा काम होने वाला है। और उसके बाद हमें नहीं पता कि इन्होंने गवर्नर साहब से कितनी बार टाइम मांगा, शायद गवर्नर साहब इनसे मिले कि नहीं मिले। तो रविंदर हमारे यहाँ के 25 जो शेर थे वो शेर बन के जो दिल्ली गए हुए थे कि जम्मू के हम मसले लेके अमित शाह जी के पास जाएंगे, लेकिन वहाँ से ये गीदड़ बन के वापस आ गए। उन्होंने सीधे जवाब दिया, जाओ जाके गवर्नर साहब से बात करो, यहाँ क्या लेने आए हो, जो भी आपके मसाइल है गवर्नर साहब से बात कीजिए। ये शेर बन के गए हुए थे कि हम जम्मू के जो मसले हैं, जम्मू कश्मीर के जो लोगों के जो मसले हैं, जो लोग सड़कों के ऊपर हैं, डेली बेसिस। इससे क्या लगता है सेंटर में इनकी सुनवाई नहीं होती, कोई सुनता नहीं है इनकी? वो तो सामने ही नजर आ रहा है, कहाँ सुनते हैं इनकी। मुझे आज बताइए, जो वो कमेटी बनी थी 5 मेंबर की कमेटी, वो कहाँ आज, वो कहाँ सो गई? मुझे बताइए, उसका जवाब क्यों नहीं आता कि इन्होंने दिया? मीडिया के ऊपर ऑन रिकॉर्ड है इनका कि हमने कमेटी बना दी है और इनका मसला जल्दी हल होने वाला है। गवर्नर साहब से हमारी बात होने वाली है। कहाँ आज गवर्नर साहब छोटे छोटे मसले यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मीटिंगें होती हैं क्या? डेली बेस पर एक ग्राउंड के ऊपर ये गरीब लोग हैं, इनका जो बकाया है, भ्रष्टाचार दिवस मनाया जा रहा है यहाँ जम्मू में। और हमारे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है अरुण मेहता, चीफ सेक्रेटरी जी, वो हमारे बोल रहे हैं कि हमने 1000 से ऑनलाइन मसले इनके हल किए हैं। आप मुझे बताइए, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो ये है कि आपने डेली वेजरों की तनख्वाह जो अभी रोक के रखी हुई है, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। इसका मसला क्यों नहीं हल किया गया?
जो मसले जो हमें पता ही नहीं है, ऑनलाइन कौन कौन से मसले, और इनकी फिगर जो है ये अपने ही मुंह से बोल देते हैं हमने इतने मसले हल किए, हमने ये किया। पहले डेली वेजरों का बताओ आपने क्या किया। 446 दिन से ये सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं। 11 रुपये बढ़ा के आपने इनको क्या साबित किया? 11 रुपये बढ़ाए थे इन्होंने, क्या साबित किया इन्होंने? हम कोई भीख मंगे हैं? और इनको ये सोचना पड़ेगा। अगर ये नहीं सोचेंगे, म्यूनसिपल की इलेक्शन आ रही है, पहला तो यहीं पे इनका जो है ना, जो ये 50 पार जो उधर का बोल रहे हैं, ये 50 वो जो आगे जीरो है ना, ये पीछे आने वाला है। हाँ, जीरो पीछे आएगा, देख लेना अभी आने वाला टाइम आ गया है पक्का। और भी कुछ लोग हैं सर, कहा यह जा रहा है कि जब डीडीसी के चुनाव हुए थे तब आपकी सपोर्ट ही से जो है भाजपा इतनी सीटें निकाल पाई थी। अब आने वाले वक्त में जिस तरह से आपने शब्द लिया कि हम इनको वोट नहीं करेंगे, क्या आप सच में ही वोट नहीं करेंगे भाजपा को? देखिए, आपने डीडीसी इलेक्शन की बात की, मैं उससे पीछे आपको ले जाता हूँ। 2014 से पहले भी तमाम डेली वेजरों ने एक रणनीति बना ली थी कि जितने उस टाइम की कोalition सरकार के मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर, कि हमने इनको जीतने नहीं देना। कारण ये था कि हमने भी दर दर की ठोकरें उस टाइम खाई थी, किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को नहीं था जिसको हम नहीं मिले थे, लेकिन वो भी कहते हैं हाँ करेंगे, बस करेंगे। अब उनमें से कुछ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि उस टाइम सैलाब आ गया और उस टाइम ही कैबिनेट सब कमेटी बनी थी, लेकिन वो सरकारी थी कैबिनेट सब कमेटी। उसमें ये दिया गया था कि जिनको 10 साल हो गए उनको हम SRO 64 देंगे। ठीक है, आज बीजेपी एक कमेटी बनाती है, अपनी पार्टी के तौर पर कमेटी को भी बनाती है। उस कमेटी का क्या हाल है आप देख सकते हैं। पिछले 7-8 महीने से वो कमेटी बनी है, शायद वो एक बार भी LG साहब से मिलने नहीं गए। तीसरा मुद्दा, जैसे आपने ये कहा कि डीडीसी इलेक्शन में आप इस टाइम वोट डालोगे, डीडीसी इलेक्शन के में हमारे 80% से ज़्यादा लोगों ने बीजेपी के कैंडिडेटों को वोट दी, तभी ये जीते। अब बात आ गई कॉरपोरेशन की। ये निकल रहे हैं घरों से बाहर निकल रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वोट मांगने की जो है तैयारी में हैं। देखिए, मैक्सिमम चैनलों पर ये डिस्कशन चल रही बीजेपी जीतने की या इलेक्शन करवाने की पार्टी है। ये मैक्सिमम लोग जो सिर्फ इलेक्शन में काम करना जानते, ये लोगों के काम हित के काम करना नहीं जानते। अगर ये बाहर निकलते तो स्मार्ट मीटर था, डेली वेजर का मुद्दा था और कई मुद्दे निकलते। आप जरूरत आने पर जैसा इन्होंने कर्म किया है वैसा ही फल देगी जनता। कोई बात नहीं, दूर का टाइम नहीं है, इनको भी पता लग जाएगा। अगर ये उस टाइम डेली वेजरों की 60,000 परिवारों की सपोर्ट से 2014 में 25 बने, उससे पहले क्यों नहीं बने MLA? आपको एक चीज़ बताऊं कि जम्मू कश्मीर में बम बोलने से बड़ी एजिटेशन कोई नहीं हुई। उस टाइम ये मात्र 11 लोग बने, तो 25 आज क्यों बने? कि लोगों ने उम्मीद जताई शायद कुछ करेंगे, लेकिन ये उनसे उसका कारण क्या है? इन्होंने कुछ देखा ही नहीं कभी। और जो लोग हारे वो भी आज हमारा तमाशा देख रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम अपोजिशन पार्टियों को और इनको भी ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे काम के लिए रोडों पर निकलेगा डेली वेज उसी का साथ देगा। जो हमारा काम दिल्ली से करवा के लाए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करवा के लाए, हम उसके साथ हैं। लेकिन अफसोस इस बात का आता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी MOS वो जुगल किशोर शर्मा जी और मुद्दा उठाते हैं, लेकिन मुद्दे का हल कोई नहीं। ले लेते एक MP है, वो अपने लोगों के लिए सब कुछ लेके कर रहे हैं, अपने हक के लिए खुद हैरान हो। हमारा मुद्दा एक इंसानी मुद्दा है और 1994 से लेके आज हम सड़कों पे दर दर थके खा रहे हैं। और अगर इनको रखना नहीं है, एक आर्डर निकाला, अगर इतनी आदमी है, हम कुछ ना कुछ अपना खाना खा लेंगे, ये सिस्टम कैसे चला देखेंगे। तो जिस तरह से देखा आपने, कितने दुखी हैं, परेशान हैं। 446 दिन हो चुके हैं, लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार LG प्रशासन इनकी जो है सुन नहीं रही है, सुनवाई नहीं हो रही है इनकी। धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, यहीं बैठे हुए हैं और उठने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। और आखिर में इन्होंने एक बड़ा पैगाम दिया, हमारे हित में हमारा जो काम करेगा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, हम उसको जो है वोट करेंगे। क्योंकि 9 तारीख को जिस तरह से इन्होंने शपथ ली, कसम ली, ओथ ली कि हम भाजपा को नहीं वोट करेंगे, बॉयकॉट करेंगे अगर हमारा काम नहीं होगा। अब देखने वाली ये बात होगी आने वाले वक्त में कौन इनका काम करेगा, कौन इनके हित में काम करता है, तब जाकर जो है वो पार्टी वोट लेगी। आप लोगों की क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।